जय हिंद बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ वर्ग 10वीं का जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में समझ लें ताकि हम लोगों को आगे वास्तविक संख्याएं आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, फिर वास्तविक संख्या क्या है वो बाद में समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए पहले से ही एक पेपर रेडी करके रखा हूँ, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि संख्याओं का खेल, तो अभी आप लोगों को पता चलेगा कि सच में संख्याओं के साथ कुछ खेला गया है। तो देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, या प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। वह संख्या युग्म जिसकी शुरुआत 1 से हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आते रहेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि यदि 1 से लेकर के जितना भी आगे हम लोग लिखेंगे तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। फिर उसी तरह से पूर्ण संख्याओं को लेते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या युग्म जिसकी शुरुआत 0 से हो, अर्थात 0 से शुरू करेंगे तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आते रहेगा, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि पूर्णांक क्या है आखिर। तो पूर्णांक में हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखने से जो संख्या युग्म प्राप्त होता है पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। जैसे कि +3 -1 -3 +5 +8 -6 0 -2 इत्यादि, ये सभी क्या है? तो पूर्णांक है। तो यहाँ पर कंफर्म कर लेना है, क्लियर कर लेना है। इसको हम आप लोगों को एक इस पेपर में थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाया गया कि 1 2 3 4 5 इस तरह से ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। और फिर अभी बताया गया था कि 0 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये सभी पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों, पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं, ये दोनों संख्याओं को ये एक मान लेते हैं कि एक बॉक्स में है, ये दूसरे बॉक्स में है। ये दोनों बॉक्स का जो संख्या है डाल देते हैं एक बॉक्स में, तो ये सभी संख्याएं आ जाएंगे इसमें। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, पूर्णांक। ठीक है। 3 -3 +2 -6 +7 इत्यादि, ये सभी संख्याएं, यानी कि एक बॉक्स यहाँ पे है, दूसरा बॉक्स यहाँ पे है। तो ये दोनों बॉक्स में, एक बॉक्स में हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं, दूसरे बॉक्स में पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये दोनों बॉक्स की संख्याओं को यदि इस बॉक्स में डाल दिया जाता है तो इसमें जो संख्या प्राप्त होता है ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? यही संख्याएं हमारा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या है। आखिर यहाँ देखा जाए तो यही 1 2 3 4 5 जो इधर लिखे हुए हैं वही संख्याएं इधर भी लिखे हुए हैं, और यहाँ भी देखते हैं तो वही संख्याएं लिखे हुए हैं। यानी कि इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा गया है, और यहाँ पर सिर्फ प्लस में लिखा गया है, यहाँ पर भी सिर्फ प्लस में लिखा गया है।
और यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है। तो जो जीरो वाला होता है वो पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होता है, जो बिना जीरो का होता है वो प्राकृतिक संख्याएं होता है। और दोनों को मिला करके जब एक संख्या युग्म प्राप्त होता है तो इस संख्या युग्म को ही पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, और ये हो गया आपका पूर्ण संख्याएं, और ये हो गया आपका पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं। हमारा यहाँ पर है वास्तविक संख्याएं, देख लीजिए वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 तथा p और q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ, एक फिर पेपर में आते हैं हम लोग, फिर समझ में आएगा। जैसे कि यदि हम लिखते हैं 1/2, तो क्या 1/2 एक परिमेय संख्या है? तो देखा जाए तो 1/2 एक परिमेय संख्या है। अभी अभी कहा गया है परिभाषा से कि जिसको p, अच्छा बच्चों यहाँ पर p/q का मतलब होता है कि p कोई पूर्णांक है और q कोई पूर्णांक है। तो अब मन में सवाल ये भी आता है कि p और q को ही क्यों लिया गया। देखिए, p के जगह में कुछ और भी ले सकते हैं, q के जगह में भी कुछ और ले सकते हैं। तो गणित की भाषा में यदि गणित में p और q को ही पूर्णांक मान करके परिमेय संख्या बनाया गया है तो हम लोग भी इसी को मान करके ही चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। 1/2 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। तो अभी लिखा गया था कि p और q पूर्णांक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो q का मतलब हो गया ये नीचे वाला। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि p तो 1 है ही, q क्या है? 2 है। तो q जो है 2 जो है 0 के बराबर है क्या? यानी कि 0 के बराबर 0 है? नहीं है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो होना भी चाहिए, तभी इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से और भी संख्याएं ली जा सकती है, जैसे कि -1/3। फिर यदि हम लिखें कि 5/-4, इस तरह से लिखें, तो क्या ये दोनों में से कौन परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप कहेंगे कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। तो बच्चों ऊपर माइनस हो सकता है, ऊपर माइनस हो सकता है, ऊपर 0 भी हो सकता है, 0/3, 0 कुछ भी लिख देंगे तो भी ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 खुद एक परिमेय संख्या है। यानी कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यदि हम लिखेंगे कि 1/0 तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। अब इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो यदि हम लिखते हैं, यदि हम लिखें कि 3/6, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों इसको परिमेय संख्या तो माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर q 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर q 0 से बड़ा रहे तो क्या वो एक परिमेय संख्या होगा? देखिए, पूर्ण रूप से इसे परिमेय संख्या नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये कटेगा। यानी कि अभी भी लिखा गया था यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 कटेगा? नहीं कटेगा। अगर इसको हम इस तरह से करेंगे फ्रेश, तो लिखा जा सकता है 1 × 3 बट्टा 2 × 3, तो 2 × 6, 3 × 1 = 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो 3 जो है ऊपर नीचे कटेगा, मतलब कि 3 जो है 3/6 में 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ कहा जाता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 3/6 को हम परिमेय संख्या तो मान सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हमको काट करके, यानी कि 3/6 को काट करके 3 × 3 यानी कि 3 × 3 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 लिखना पड़ेगा, तब ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका ठीक उल्टा, बहुत ही आसान है। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2 1/√5 √3 3 + 2√3 7/2 √2 इत्यादि। यानी कि बच्चों अगर इसको सरल भाषा में याद रखना है तो इस तरह से याद रखा जा सकता है कि रूट वाले जितने भी हैं वे सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि इसमें भी रूट है, देखिए नीचे रूट रहे या ऊपर रहे, कहीं भी रहे, मतलब रूट वाला जहाँ भी देखेंगे हम लोग उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या भी आप लोगों को समझ में आ गया। जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि आप लोगों का जो कक्षा 10 का जो मैथ का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाने का कोशिश किया कि संख्या तो वही है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इस तरह से सभी संख्याएं आते हैं, लेकिन उन्हीं संख्याओं को उसके कंडीशन के हिसाब से उसको कहा गया है कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, और ये वास्तविक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पहले पेज पर। यहाँ पर जिस तरह से पहले लिख लेते हैं, परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं 1/2 3/4 0 6/7 मान लेते हैं, इतना ही। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्याओं को ले लेते हैं √2 1/√2 1/√5 या 3 + 2√5 इत्यादि। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों जिस तरह से प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को मिलाने से क्या मिला हम लोगों को, तो पूर्णांक मिला, ये सभी पूर्णांक हैं। उसी तरह से परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से, एक जगह यदि मिला देंगे, 2 बॉक्स है यहाँ पर, एक बॉक्स में है परिमेय संख्याएं और दूसरे बॉक्स में है अपरिमेय संख्याएं। तो इन दोनों संख्याओं को यदि हम एक बॉक्स में मिला देते हैं तो यही संख्याएं आ जाएंगे यहाँ पर 1/2 3/4 0 6/7 √2 1/√5 3 + 2√5 इत्यादि। तो यही संख्याएं क्या कहलाएंगे, इन्हीं संख्याओं को कहा जाएगा वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, ये संख्याएं हो गया वास्तविक संख्याएं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को मिलाने से जो संख्या युग्म प्राप्त हुआ, इसे क्या कहा गया, पूर्णांक। उसी तरह से परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होता है, इन संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं का क्या क्या कंडीशन है, और वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे मैं अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।